Hello friends, my name is R.D. Garg. Welcome to my YouTube channel. अभी तक हमने पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा। आज हम लूप्स के बारे में पढ़ेंगे कि पाइथन में लूप्स किस तरह से यूज में लिए जाते हैं और बेसिकली लूप का यूज क्या है, पाइथन में लूप्स किस तरह से इंप्लीमेंट होंगे और लूप हम कब यूज करते हैं, कैसे लूप्स हमारी हेल्प करते हैं प्रोग्राम्स को लिखने में। तो आज हम बात करते हैं पहले कि पाइथन में जो लूप है वो यूज क्यों करते हैं। देखिए, लूप जो वर्ड है यहीं से क्लियर है कि हम किसी पर्टिकुलर ब्लॉक को बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, मींस रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो बेसिकली जो लूप्स हैं वो इटरेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं। लूप्स को क्या बोला जाता है? इटरेटिव स्टेटमेंट्स बोला जाता है। हमने इससे पहले दो तरह की स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं, दैट इज द सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स और दूसरी हमने पढ़ी थी कंडीशनल स्टेटमेंट्स। और आज हम तीसरी टाइप की स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं, दैट इज द इटरेटिव स्टेटमेंट्स। इटरेशन का मतलब क्या होता है? एक तरह से रिपीटेशन, कि हम जो पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को या इंस्ट्रक्शन को रिपीटली एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हमें इटरेटिव स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए ही हम लूप्स का यूज करते हैं। पाइथन में लूप्स दो तरह से इंप्लीमेंट किए जाते हैं, एक तो होते हैं व्हाइल लूप और दूसरा हम यूज करते हैं फॉर लूप। व्हाइल लूप एंड फॉर लूप, तो बेसिकली दो तरीके से पाइथन में लूप एग्जीक्यूट किया जाता है। पहले हम जानेंगे कि व्हाइल लूप हम किस तरह से लिखते हैं, कहां पे हम व्हाइल लूप का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाइल लूप की। तो व्हाइल लूप बेसिकली सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाइल लूप का सिंटेक्स क्या है। व्हाइल लूप का बेसिक जो यूज है वो हम वहां करते हैं जब हमें एग्जैक्टली हम श्योर नहीं होते कि लूप कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, वहीं पे हम ज्यादातर व्हाइल लूप का यूज करते हैं। यहां पर जो व्हाइल है वो एक कीवर्ड है, तो पहले हम इसका सिंटेक्स देखेंगे कि व्हाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है। तो व्हाइल एंड देन व्हाइल के साथ हम कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं। देखिए, कंडीशन क्यों? बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम किसी लूप को एग्जीक्यूट करते हैं तो लूप की प्रॉपर्टी इनफाइनाइट होती है, लेकिन हम प्रोग्राम में लूप को इनफाइनाइटली रन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर आपका लूप इनफाइनाइटली चलेगा तो आपका जो इंटरप्रेटर, जो कंट्रोल है, वो उस लूप से कभी बाहर नहीं आ पाएगा, और बाहर नहीं आ पाएगा तो हमें हमारा आउटपुट नहीं मिल पाएगा। तो कभी भी प्रोग्राम में हम जो लूप्स हैं वो इनफाइनाइटली एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि लूप इनफाइनाइटली ना चले तो उसके लिए हम तीन फैक्टर्स पे काम करते हैं। एक तो हम काम करते हैं लूप के इनिशियलाइजेशन पे, एक हम काम करते हैं कंडीशन पे, और दूसरा हम काम करते हैं किसी भी तरह के एक्सप्रेशन को लिखकर जो हमें इनिशियलाइजेशन से हमारी एंड कंडीशन तक हमें पहुंचाएगा। फाइन, क्योंकि हमें सपोज लूप 10 टाइम्स एग्जीक्यूट करना है, तो हमें 10 टाइम्स एग्जीक्यूट करना है एंड वी आर स्टार्टिंग द लूप फ्रॉम 1। तो 1 से स्टार्ट करते हुए वी जस्ट वांट टू रीच एट 10, तो वो हमारी स्टेप क्या रहेंगे? क्या हम 1 से 2 पे जाना चाहते हैं, या हम 1 से डायरेक्टली 3 पे जाना चाहते हैं, या 1 से डायरेक्टली 4 पे जाना चाहते हैं? तो ये आपका स्टेप रहता है, और स्टेप वैल्यू के साथ ही हम एंड कंडीशन तक पहुंचते हैं। अगर मुझे 1 से 10 के बीच में लूप्स को 10 टाइम्स एग्जीक्यूट करना है तो हमारी जो स्टेप वैल्यू है वो 1 रहेगी, और वो 1 का जो इंक्रीमेंट रहेगा वो एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखा जाता है। तो देखिए, यहां पे जब हम व्हाइल लूप लिखते हैं तो हमने यहां पे कंडीशन को स्पेसिफाई किया। मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनिशियलाइजेशन की। हम सबसे पहले लिखेंगे कि लूप हमें इनिशियलाइज कहां से करना है।
क्योंकि जब भी कोई लूप एग्जीक्यूट होगा तो वो किसी ना किसी वेरिएबल पे काम करेगा। तो वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन कहां से होगा वो हम इस स्टेटमेंट में लिखते हैं, देन वी डू स्पेसिफाई द कंडीशन जहां तक हम अपना लूप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। फाइन। और उसके बाद जब ये लूप आपका एग्जीक्यूट होगा तो आपके पास कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें आप इस लूप में लिखना चाहते हैं या एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी, जब ये कंडीशन मैच करेगी, तब हमारा इंटरप्रेटर लूप में एंटर करेगा। तो लूप में जब एंटर करेगा तो जिन स्टेटमेंट्स को हम लूप में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उन्हें हम यहां पे लिखेंगे। देयर मे बी वन स्टेटमेंट एंड देयर मे बी एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स विद इन द लूप दैट यू वांट टू एग्जीक्यूट। फाइन। तो यहां पे हमने स्टेटमेंट्स लिखी, अब यहां पे हम एक्सप्रेशन भी लिखेंगे। देखिए एक्सप्रेशन लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें इनिशियलाइजेशन से एंड कंडीशन तक पहुंचना है। और एंड कंडीशन पर पहुंचना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें लूप को टर्मिनेट करना है, कहीं ना कहीं हमें लूप को टर्मिनेट करना है। लूप हमारा फाइनाइट लूप रहेगा, देन इट विल बी बेटर फॉर अस, देन इट विल प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट्स। अगर आपका लूप इनफाइनाइटली चला तो आपका प्रोग्राम कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, और प्रोग्राम का टर्मिनेट होना जरूरी होता है। फाइन। तो आपने यहां पे इनिशियलाइजेशन किया, कंडीशन लिखी, अगर कंडीशन ट्रू है तो देखिए मैंने इनको यहां पे इंडेंट देकर लिखा है। इसे हम क्या बोलते हैं, इंडेंट। क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो दो मैंने यहां पे स्टेटमेंट्स लिखी हैं ये दोनों किसका पार्ट है, इस व्हाइल लूप का पार्ट है। इस व्हाइल लूप का ये ब्लॉक है, इसीलिए यहां पे हम इंडेंट का यूज कर रहे हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं हम, जिससे हम इस लूप को समझते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं एक प्रोग्राम लिखता हूं, लाइक हमें एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 10। अब हमें 1 to 10 प्रिंट करना है, तो देखिए हम कैसे प्रिंट करेंगे। हम सपोज एक वेरिएबल लेते हैं आई की इनिशियल वैल्यू मैंने कितनी सेट कर ली, 1 सेट कर ली। अब हमने यहां पे कंडीशन स्पेसिफाई की, कंडीशन के लिए हमने व्हाइल कीवर्ड का यूज किया और हमने लिखा कि जब तक आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 है तब तक आपका ये लूप चलना चाहिए। और जब ये लूप चलेगा, जब ये लूप एग्जीक्यूट होगा तो क्या करना है, हमें आई की वैल्यू को प्रिंट करना है। फाइन। और यहां पे देखिए आई की वैल्यू क्या है, 1 है, तो पहली बार 1 इज लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू, तो यहां पे 1 प्रिंट हो गया। अब मुझे अगली बार इसकी वैल्यू 2 चाहिए, तो उसके लिए मैं यहां पे लिखता हूं आई प्लस इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है, यहां पे इसका मतलब है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, मींस ये आई की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट करेगा और इंक्रीमेंट करके वापस यहां पे चला जाएगा। नाउ इट विल रिसीव द वैल्यू 2 और चेक होगा कि 2 इज लेस देन और इक्वल टू 10 और नॉट। जब आपका कंडीशन फिर से ट्रू होगा तो यहां पे 2 प्रिंट हो जाएगा, तो हमें आउटपुट कैसे मिलेगा, 1 2 3 4 अप टू 10। फाइन। अब आप चाहते हैं कि मुझे जो आउटपुट है वो एक ही लाइन में चाहिए, मुझे 10 डिफरेंट लाइंस नहीं चाहिए, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उस केस में हमें यहां पर प्रिंट स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। वो चेंज क्या रहेगा, देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, कोमा लगाकर एंड का यूज करेंगे और एंड इज इक्वल टू इनवर्टेड कोमास। इसका मतलब क्या है कि आपका जो लाइन है वो एंड नहीं होगा, क्योंकि पाइथन में जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड कर देती है। न्यू लाइन कैरेक्टर का मतलब कि जैसे ही एक बार प्रिंट एग्जीक्यूट हुआ, दूसरी बार जब वो आएगा तो वो नेक्स्ट लाइन में ही चला जाएगा। मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट लाइन में नहीं जाना है मुझे, तो उस केस में हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एंड इज इक्वल टू इनवर्टेड कॉमास। मींस इनवर्टेड कॉमास में अगर आपने स्पेस दिया तो ये लाइन चेंज करने की बजाय स्पेस आपको क्या करेगा, वहां पे प्रोवाइड कर देगा। यहां पे आप कोई भी कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं इन्वर्टेड कॉमास में। जो भी कैरेक्टर आप यूज करेंगे वो आपका प्रिंट स्टेटमेंट में जो भी आउटपुट है उसके बाद प्लेस हो जाएगा। तो ये आउटपुट अब हमारा 1 2 3 4 अप टू 10 जो डिफरेंट लाइंस में आ रहा था वो अभी हमारा आउटपुट हो जाएगा 1 2 3 4 अप टू 10। अब वो एक ही लाइन में हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो ये आपका सिंपल एक व्हाइल लूप है कि हम व्हाइल लूप को किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। अब व्हाइल लूप में हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हम व्हाइल लूप की हेल्प से सॉल्व करते हैं।
तो वो हमारी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, जैसे सपोज मैं आपसे कहता हूं कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ 2, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ 2। तो वो 2 की टेबल हम किस तरह से प्रिंट करते हैं, देखिए अब हम यहां पे हमें क्या प्रिंट करना है, एक्चुअली हमें आउटपुट में क्या चाहिए, हमें चाहिए 2 4 6 8 अप टू 20 चाहिए हमें। तो वो किस तरह से होगा, देखो i इज इक्वल टू 1 है, while i इज लेस देन और इक्वल टू 10। अब हम यहां पे क्या करते हैं, देखिए प्रिंट 2 इंटू आई एंड इज इक्वल टू दिस, ठीक है, और यहां पे हमने i प्लस इक्वल टू 1 कर दिया। तो देखिए क्या होगा, i की वैल्यू 1 हुई, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। तो 2 इंटू 1, आई की वैल्यू कितनी है 1, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 प्रिंट हो गया। अब हमने i की वैल्यू को 2 कर दिया, वापिस वो यहां पे गया, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। अब i की वैल्यू 3 हो गई, 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। लाइक दिस इट विल प्रिंट अप टू 20। जैसे ही i की वैल्यू 11 हो जाएगी तो 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, फॉल्स, फॉल्स होते ही वो लूप से क्या हो जाएगा, लूप के ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। अभी हमारे पास कोई और स्टेटमेंट नहीं है तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा और हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा 2 4 6 8 अप टू 20 आ जाएगा। आप जब भी किसी लूप को समझना चाहते हैं तो लूप के एग्जीक्यूशन सीक्वेंस को आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको लूप का एग्जीक्यूशन सीक्वेंस समझ में नहीं आ रहा है कि लूप कैसे वर्क कर रहा है, तो आप कभी भी लूप के प्रोग्राम्स नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको दिमाग में जरूर रखना है, जस्ट कीप इन माइंड कि आपका लूप कैसे रन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर स्टेटमेंट नंबर्स का यूज कर लेता हूं, जैसे सपोज मैंने यहां पे क्या किया, नंबरिंग कर दी कि दिस इज द स्टेटमेंट 1, दिस इज स्टेटमेंट 2, दिस इज स्टेटमेंट 3 एंड दिस इज स्टेटमेंट 4। तो इसका सीक्वेंस क्या है, देखिए सीक्वेंस क्या है कि सबसे पहले आपकी स्टेटमेंट 1 चलेगी, देन वो 2 पे आएगा। अब 2 पे डिसाइड होगा दैट वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, तो अभी हमारा केस ट्रू है, तो वो किस पे जाएगा 3 पे जाएगा, 4 पे जाएगा एंड वापिस आपका किस पे आ जाएगा 2 पे आ जाएगा। अब फिर से हमारी कंडीशन ट्रू है तो वो किस पे जाएगा 3 पे जाएगा, 4 पे जाएगा, फिर से 2 पे आ जाएगा। लाइक दिस आपकी कंडीशन 10 टाइम्स क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। अब क्या होगा कि जब i की वैल्यू 11 हो जाती है तो उस केस में जब हमारा जो सीक्वेंस है वो 4 से जब 2 पे जाएगा तो यहां पे 2 पे वो फॉल्स हो जाएगा और फॉल्स होते ही वो 3 और 4 स्टेटमेंट को स्किप करते हुए डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। सो दिस इज हाउ द लूप इज एग्जीक्यूटेड। तो ये हमने व्हाइल लूप के बारे में एक बड़ा सिंपल सा लाइक बेसिक सा नॉलेज लिया कि लूप किस तरह से रन होता है। अब हम लूप के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो हम फर्दर वीडियोस में करेंगे कि प्रोग्राम्स किस तरह से रन किए जाते हैं। जैसे अपने प्रोग्राम्स की बात करें तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना, पैलिंड्रोम फाइंड आउट करना, रिवर्स करना, सम ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करना, like lots of problems are there that you can solve using the while loop. Like if you want to calculate the factorial of a number, that we can also implement using the while loop. अगर आपको Fibonacci series print करनी है, that is also can be implemented using the while loop. So lots of problems are there where we use the while loop to solve that problem. अगर आप प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो लूप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि फर्दर जो हमारे टॉपिक्स हैं, अगर मैं बात करता हूं इसके लूप जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम लिस्ट पढ़ेंगे, टपल, डिक्शनरी, स्ट्रिंग, तो यहां पे जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सारे लूप्स की हेल्प से एग्जीक्यूट होंगे। बिना लूप के कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता नहीं है, जनरली हमें लूप का यूज करना ही पड़ता है। तो जस्ट आप ध्यान रखें कि हम नेक्स्ट वीडियोज में जो डिस्कस करने वाले हैं उन्हें जरूर देखें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।